हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 में आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड अंडर। इसमें हम ना हंड्रेड्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में हमने 10th तक की बात करी थी और उसमें सारे क्वेश्चन जो थे जो डेसिमल के बाद 10th वाले पार्ट का था। अब हम डेसिमल के बाद 100 वाले पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप बॉक्स देख सकते हो। इस बॉक्स में अगर आप काउंट करो तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ये भी 10 है, ठीक है, और ये वर्टिकली कॉलम्स जो हैं ये भी 10 है। आप काउंट करो, ये भी 10 है और इधर भी 10 है। तो ये पूरा ब्लॉक एक ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है। अब इस 100 का एक ब्लॉक था, ठीक है। अब इस 100 के एक ब्लॉक में आप देखो डॉटेड वाले कितने बॉक्स फिल हैं। तो डॉटेड वाले 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 26 बॉक्सेस जो हैं आपके फिल हैं। दैट मीन्स कि 0.26 आपका नंबर यहाँ पर बन गया। अब देखो नंबर तो हमने बना लिया 0.26। अब इस 0.26 में से आप बता सकते हो कि वंस में 0 है, ठीक है, 10th में क्योंकि पॉइंट लग गया तो 10th में 2 है और 100th में 6 है। तो ये आपका एक नंबर बन गया। अब देखो आप सेकंड पार्ट में दो बॉक्सेस हैं। एक तो पूरा 100 वाला बॉक्स फिल है, तो वो एक जो 100 वाला बॉक्स फिल है ना वो 1 माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया 10th में, ठीक है। अब 10th और 100 में देखो, इधर वाले में ये तो फिल हो गया, इसकी बात खत्म हो गई, तो ये वंस में आ गया, ठीक है। अब ये 10th वाले में देखेंगे, 10th और 100th है। तो 10th और 100 वाले में ये जो 10, 20, 30 और 38, तो ये 38 जो आ गया 1.38 बन जाएगा ये, ठीक है। और 3 जो है 10th पे आ जाएगा, 8 जो है 100th पे आ जाएगा। इसी तरह से सी पार्ट में देखो पूरा एक बॉक्स फिल है, तो पूरा एक बॉक्स फिल है तो ये 1 आ गया, तो 10th में आ जाएगा 1। इसके बाद ये जो डॉटेड पार्ट है यहाँ पर जो डॉटेड पार्ट है वो 28 है, तो 28 यहाँ आएगा और ये 1.28 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू डेसिमल टेबल। अब नंबर दे रखे हैं, उसको आप नंबर बना दो, मतलब प्लेस वैल्यू टेबल दे रखा है और उसका नंबर बना दो। तो देखो सीधा सीधा है यहाँ पर, तो 0, 0, ठीक है, 3, तो 0, 0, 3। आपको पता है जैसे ही 10th शुरू होगा, जैसे ही 10th शुरू होगा वहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा दो 2, 5, 0, ठीक है। इसी के बाद सेकंड वाला भी ऐसी है 1, 0, 2 और 10th शुरू हो जाएगा तो पॉइंट 6, 3, 0। थर्ड में 0, 3, 0, यहाँ पर 10th शुरू हो गया तो 0, 2, 5। अगेन यहाँ पे 2, 1, 1, फिर पॉइंट और 9, 0, 2। जैसे ही 10th शुरू होगा तो यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट लिख लो आप 0, 1, 2.241। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप नेक्स्ट पेज पे जब चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो अब हम इनका प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख लिए हैं, आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और इसको हम प्लेस वैल्यू टेबल में बना देंगे। मैंने टेबल का पहले ही बना लिया और एक जो है हम इसका पॉइंट का डेसिमल का हम डालेंगे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा वंस, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर हंड्रेड्स, ठीक है। आपको पता है डेसिमल के इधर वाला जो होता है वो हमारा होल पार्ट होता है, डेसिमल का राइट साइड जो होता है हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो उसमें वंस नहीं आता, सीधा 10th, 100th और 1000th, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब हमें ये नंबर जो है इसके अंदर पुट ऑन कर देने हैं। 0 यहाँ पर वंस पे है, ठीक है, और फिर पॉइंट है, फिर 2, 9। अगेन यहाँ पर 2 वंस पर है, 0.08,
फिर यहाँ पर 19.60, फिर यहाँ पर ये 100 टेंस और वंस, फिर पॉइंट, फिर 10th और 100th, फिर अगेन यहाँ पर 200 तो यहाँ आ गया होल पार्ट में और डेसिमल पार्ट में आ जाएगा 812। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, यही सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी किया था। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 2, 20 और 9 है, तो क्या बन जाएगा 29। और मैंने आपको बताया था जैसे ही अपॉन में 10 और 100 शुरू हो जाएगा तो दैट मीन्स वो डेसिमल पार्ट है, तो 0.4 और 1। क्लियर। अब यहाँ देखो 137 है तो 137 को 137 लिख दो पॉइंट। अब देखो यहाँ पर 10th नहीं है, डायरेक्ट 100th है। तो जब एक नंबर मिस होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है उसकी जगह हम लगा देते हैं 0। अब ये 0/10 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा 5/100। क्लियर। इसके बाद सी पार्ट देखो, सी पार्ट में है यहाँ पर होल पार्ट है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है। अब 10 है, 100 और 1000 है, इसका मतलब यहाँ पर सारे नंबर हैं तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट दिखाने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि होल पार्ट में कुछ नहीं है और ये डेसिमल पार्ट में हमारा ये वाला नंबर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट में है 23 डायरेक्ट, पॉइंट, 10 और 1000 है। अब यहाँ पर 100 नहीं है देखो, तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। 2, 0 और 6, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 0/100, ये हो जाएगा 6/1000। अब नेक्स्ट है 720 और 50, तो ये हो जाएगा 7, 2, 5 डॉट। अब यहाँ पर देखो 10 नहीं है, 10 नहीं है ना, तो 0/10 हो जाएगा और 9/100। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। इन वर्ड्स में करना है डेसिमल, ठीक है। तो अब इन वर्ड्स में मतलब उसका नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल। मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि होल पार्ट का नंबर नेम तो सेम चलेगा, लेकिन डेसिमल के बाद जो होगा उसको हम 1 नंबर बोलेंगे। जैसे 0.03, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1 पॉइंट, पॉइंट लिखो या डेसिमल लिखो, तो 1.20। फिर ये क्या हो जाएगा 108, तो हम लिखेंगे 108.56। यहां पर हो जाएगा 10.07। यहां हो जाएगा 0.032। यहां हो जाएगा 5.008। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक नंबर लाइन बनानी है आपको, बनी हुई है एक्चुअली वो। बिटवीन विच ऑफ द टू नंबर्स इन 10th प्लेस, 10th प्लेस में कहाँ किन के बीच में आएगा और द नंबर लाइन, ठीक है। अब जो है आपको मैंने एक लाइन बना दी, आप बताओगे अब ये कौन से, जैसे ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लगा लो, ठीक है। अब देखो, अब वो बोल रहा है 0.06 किन दो नंबरों के बीच में आएगा, मतलब 0.06, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। 1 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पर जब 1 आएगा, जैसे 1.3 होगा तो 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अब तो 1 की तो बात ही नहीं है इसमें कहीं पर भी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बिटवीन
0 एंड 0.1। ठीक है, उसके बाद 0.45। अब 0.4 और 5, ठीक है, तो मतलब ये बिटवीन 0.4 एंड 0.5 के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 10th प्लेस में पूछ रहा है। ठीक, अब 0.19 है तो ये कहाँ आएगा? 0 बिटवीन 0.1 एंड 0.2 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा 19। ठीक है, अब यहां पर बिटवीन 0.6 एंड 0.7, पहला नंबर तो यही वाला हो जाएगा और दूसरा नंबर उससे बड़ा हो जाएगा, तो तभी तो बीच में वो नंबर आएगा। इसके बाद ई पार्ट देखो, ई पार्ट में है बिटवीन 0.9 एंड 1.0, 0.10 नहीं 1.0। ठीक है, अब यहां पर बिटवीन 0.5, पहला नंबर तो यही वाला आएगा सब में। ठीक है, एंड 0.6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी ये क्वेश्चन किया था। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप जब करोगे तो क्या लिखोगे? इसका पॉइंट हटाओगे तो 60 अपॉन, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो ये 100 हो जाएगा। 2 जीरोस आ जाएंगी, याद आ गया? यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 जीरोस आ जाएंगे और ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, 005 आ जाएगा वॉटेवर। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है। 100, हम ये पूरी एक्सरसाइज 100 के ऊपर डिपेंड है, तो ये सारे 100 वाले नंबर है। ठीक है, 75 हो गया। फिर यहाँ पर जीरो के बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 है, तो 2 जीरोस आ जाएंगी 25। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी 3 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड, पहले तो जीरोस वाले काट देंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये 6/10 था। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 2 3 द 6, और इसको अगर हम पॉइंट में डालें, अगर आप ये भी करोगे 2 3 द 6 और 2 5 द 10, तो ये भी ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट 6/10 को डायरेक्ट 0.6 लिख दोगे तब भी आपका ठीक है। तो दोनों मेथड ठीक है, आपको जो लगता है आप वो मेथड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर 5 1 द 5, 5 20 द 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20। यहां पर 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 20 द 100, 15/20 आ गया। फिर 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 से डिवाइड करा तो 3/4 आ गया, क्योंकि लोएस्ट टर्म बोला है उन्होंने, डेसिमल वाली टर्म नहीं बोली। डेसिमल में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें डेसिमल में नहीं बनाना, हमें लोएस्ट टर्म में बनाना है। ठीक है, 18/100 है, तो 18/100 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, 2 9 द 18, 2 50 द 100, तो 9/50 आंसर आ गया। और 25/100 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 125 को डिवाइड करूंगी 5 से और 1000 को भी 5 से, तो 5 2 द 10 और 5 5 द 25 और 5 2 द 10 और 0 और 0। अगेन 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 5 द 25, 5 4 द 20 और 0। अगेन 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 को 5 से डिवाइड करा 1 और 5 8 द 40, तो 1/8 मेरा आंसर आ गया।
66 है तो 66/1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 66 नहीं आता। 2 3 द 6, 2 3 द 6 और 2 5 द 10 और 0 और 0। तो यही मेरा आंसर रहेगा क्योंकि 33 जो है वो 11 के टेबल में तो आता है लेकिन 11 के टेबल में 500 नहीं आएगा। ठीक है, तो 33 3 के टेबल में भी आता है लेकिन 3 के टेबल में 500 नहीं आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ एक्सरसाइज 8.2 भी डन हो गई बाय योर टीचर Dvinder Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.